फिर एक दोस्त आया समझाने के लिए, उसको भी बोलता तुम क्या लगता है मेरा। अच्छा। उसको पहले फायर किया है, फिर वो भाग गया है, किसी के घर गया है, ऊपर चढ़ के 3 मंजिल पे उसको 7, 5, 6 गोलियां मारी। वो सीधियाँ गोलियां मार रहा था जो भी उसके बाद जा रहा था। सबसे पहले अपने घर वालों को अपने हमारे सामने ही मारा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहरियार सजवारा। पबजी का खेल कैसे मौत के खेल में तब्दील हुआ, कैसे पबजी के जुनून ने अपनों का ही खून बहा दिया। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूं, बिलाल नामी लड़का जो कि लाहौर में रहायश पजीर था, पबजी का शौकीन था, पबजी खेलने का आदी था। उस लड़के ने अपनी माँ, बहन, अपने सगे भाई और भाभी और उसके समेत अपने एक दोस्त पर गोलियां बरसा दी। एक घर की एक छोटी सी नाचाकी, एक छोटी सी लड़ाई की वजह से उसने अपने तमाम घर के अफराद के ऊपर गोलियां बरसाईं। उसमें से उनकी भाभी, बहन और उसकी भाई जो है वो मौके पर इंतकाल करके उसका दोस्त जो कि उसको समझाने आया था कि वो उनको इससे बचाने आया था, उसको भी उसने उसके पीछे भाग भाग कर गोलियों का निशाना बनाया और फिर वो भी कत्ल हो गया। उसकी माँ आज ही घर आई है और ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है, मगर अब भी कैसे वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है, ये भी एक हैरत अंगेज़ वाक़या है। ये इस वक्त हम इसी मोहल्ले में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इलाका मकीनों से भी आपकी बात करवाएंगे। ये वो मेरे अकब में आप देख सकते हैं, अपने घर से वो सामने से यहाँ तक आया और उसने अपने दोस्त को जब गोलियां मारी तो आप देख सकते हैं कि ये खिड़कियों में कैसे गोलियां लगी। ठीक है, पूरे मोहल्ले में कैसे खौफो राज फैला हुआ था। ये आदमी, इसका ज़हनी तवाज़न जो इसने प्रिटेंड किया, जो ज़ाहिर किया अदालत में जाके जज साहबान के सामने कि मैं पबजी का बहुत बड़ा प्लेयर हूँ और मुझे कोई यहाँ पर नहीं रोक सकता, मैं स्टार हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। शायद वो ये ज़ाहिर करना चाह रहा है कि वो ज़हनी तवाज़न उसका ख़राब है, मगर मोहल्ले से जो हमें इत्तलात मिली हैं वो आपको आगे चल के सुनाएंगे भी कि वो ज़हनी तवाज़न उसका ठीक था, मगर वो एक लड़ाका था, वो हर किसी से झगड़ा करता था, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता था। किस तरह उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई और ये बात भी उसके ज़हन में इस कदर तारी हुई कि वो अपने घर वालों को इस पे ब्लेम करता था। ये आप मेरे अकल में देख सकते हैं कि ये पूरा मोहल्ला उस वक्त जो है वो शदीद खौफ और हरास में मुब्तला था और तमाम लोगों पर, जो लोग भी उसको नज़र आते थे वो उसको गोलियों का निशाना बना रहा था। आपकी इस मोहल्लेदारों से और उनके कुछ रिश्तेदारों से बात भी करवाएंगे कि ये लड़का असल में इसका ज़हनी तवाज़न किस तरह था, ये वाक़या कैसे पेश आया और इसके पीछे असल में हक़ाइक़ क्या है। तो आइए मेरे साथ उस लड़के के एक मोहल्लेदार मौजूद हैं यहाँ पर। इनको भी उन्होंने गोली से मारने की कोशिश की और ये कैसे बचे, ये तमाम वाक़या कैसे हुए, इन्होंने अपनी आंखों से ये सारा हवाल देखा। हम इनसे जानते हैं, सर ये किस टाइम ये जो बंदा है ये बाहर निकला और फिर इसने क्या करना एग्जैक्टली शुरू किया? 9 बजे से शुरू किया। अच्छा, 9 बजे के बाद जो है ना इसने फायरिंग शुरू कर दी है। अच्छा, सबसे पहले अपने घर वालों को अपने घर में ही मारा? सबसे पहले अपने घर वालों को अपने हमारे सामने ही मारा है। अच्छा। फिर एक दोस्त आया समझाने के लिए, उसको भी बोलता तुम क्या लगता है मेरा। अच्छा। उसको पहले फायर किया है, फिर वो भाग गया है, किसी के घर गया है, ऊपर चढ़ के 3 मंजिल पे उसको 7, 5, 6 गोलियां मारी हैं। तो आप भी उस वक्त मौजूद थे? नहीं, मैं उस टाइम नहीं था। उस टाइम नहीं थे? नहीं था। आपको कब उसने गोली मारने की कोशिश की? जब मैं अपने बच्चों को अंदर कर रहा था। अच्छा। भाई तुम भी अंदर चलो, ये जैसे पागल हो गया, फायर कर रहा है, किसी तुम पे भी ना चल जाए किसी पे। अच्छा। उन्हें कहा भी भैन चोदो ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं छड़ना, मैं अंदर ਨੂੰ जा रहा, पिछों उन्हें गोली नप दी थी। वो गोली बेच होंगी तो मैं भी मर जाना सी। यानी ये महल्ले में आके सबके सामने फायरिंग कर रहा था, ऊंची ऊंची बोल रहा था? बिल्कुल, सारे ने बूहे बारियां बंद कर लै। अच्छा। लोग गए सी अंदर भी जेड़ा ਇਹਦੇ ਹੱਥ आ गया मार देगा। आप लोग तो मोहल्लेदार हैं, आपको कोई इल्म है कि ये क्या मसला क्या था, किसकी वजह से ये इतनी इस हद तक आया ये बंदा? बस जी ये शुरू तो ही एवें है, पिछे भी लड़दा आ रहा सी, बस इत्थे भी एवें ही कर रहा है, हर किसी नाल लड़ रहा। जिहड़े ने कहा मोटरसाइकिल पिछे कर ला ਉਹਦੇ ਨਾਲ पंगा पा लिया, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ कोई ਇਹਦੇ ਨਾਲ बोल ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ शुरू हो गया। ठीक है, मतलब जो वैसे भी लड़ाका था, ज़हनी तवाज़ुन उसका इस तरह था कि हर किसी गुस्से में होता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको जब गोली मारने की कोशिश की तो उससे पहले आपने इसको कोई बात की थी जो आपकी कोशिश? कोई बात नहीं, कोई दुश्मनी थी पहले, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं हुआ था, मतलब वो सिर्फ गुस्से में था इसलिए वो आपको भी गोली? हाँ, मेरे को भी मारने लगा था। ज़हनी तवाज़ुन इसका किस तरह का था? महल्ले का बिहेवियर कैसा था इसका लोगों के साथ? वैसे तो सही, हर किसी किस तरह सही बात करता था, पागलों वाला नहीं था दिमाग? नहीं, दिमाग था, सही था, बिल्कुल सही था। हाँ। एक और लड़का हमारे साथ मौजूद है, ये भी इसी गली का इनका मोहल्लेदार ही है। इससे जानते हैं कि ये जब सारा वाक़या पेश आया, ये काम पर थे, इन्होंने क्या देखा? हम वो पीछे खड़े हुए थे, पहले अच्छा। गली से निकला, इधर को आया, उसने वो सामने दीवार पे गोलियां मारी हैं, फिर गली में बढ़ा, गली में जाके उसने गोलियां मारी।
फिर वो जो लड़का उसे समझाने आया था ना, उसे फायर मारा, वो सीधा ऊपर चला गया तीसरी मंजिल पे। वो दरवाज़ा ना वाशरूम का उससे लॉक नहीं हुआ। अच्छा, वो दरवाज़ा जिस टाइम वो लॉक कर रहा था ना, उस टाइम वो ऊपर पहुंच गया था और वाशरूम में उसे मार दिया उसने। आप लोग इधर मोहल्ले में ही मौजूद थे? हाँ, वो पीछे खड़े हुए थे गली, आप लोग उस वक्त क्या सूरत हाल थी, क्या हम क्या भाग किया? गए थे, सारे वो भाग सीधे फायर कर रहा था। इसीलिए उसको पकड़ने की कोशिश की। उसके हाथ में पिस्तौल था, उसके आगे कौन जा रहा था? वो सीधियाँ गोलियां मार रहा था जो भी उसके बाद जा रहा था। पुलिस कितनी देर बाद आई है सारा? पुलिस तकरीबन 15-20 मिनट बाद आई है यहाँ पे। बहुत गालें की हैं हमने, अच्छा। फिर जाके 15-20 मिनट बाद आई है पुलिस यहाँ पे। ठीक है, इसका अपने घर वालों के साथ और मोहल्लेदारों के साथ किस तरह का बिहेवियर था? ये अक्सर लड़ता रहता था गली में भी, अच्छा, और ऐसे ही नजायज पिस्तौल लेके घूमता रहता था यहाँ पे। ये वैसे पिस्तौल का को पता है? ये पिस्तौल इसके पास कहाँ से आई? ये नहीं पता। एक बार ये वहाँ पे आया है नाई में, वहाँ पे भी आके इसने पिस्तौल रख दिया था। जितनी देर ने हमने 15 पे कॉल की है ना, उतनी देर ये चला गया था। वो अब भी 15-20 मिनट बाद पुलिस आई थी। ये पबजी गेम काफ़ी ज़्यादा खेलता था। हाँ, पबजी ये बहुत गाज स्टैंड थे इसके, अच्छा, मोटरसाइकिलों के स्टैंड नहीं है जो, हाँ। ये इसका ठेका था इसका। तो ये बंदा पबजी स्टाइल में इसने सबको गोलियां मारी और बता रहा है। आपने अपनी आंखों से देखा तो वही स्टाइल था सारा। गली में जाता था, लोड करता था और फिर बाहर आ जाता था। और नाजरीन, इसने एक डिब्बा हाथ में पकड़ा हुआ था गोलियों का, अच्छा, और वो गली में जाता था, भरता था, फिर वापस आ जाता था। फिर आते सारी गोलियां चलाने लग जाता था। एक तो होता है ना कि वो हवा में चलाए, वो सीधे फायर मार रहा था सबको। ये आप सुन सकते हैं कि किस तरह उसने बिल्कुल पबजी स्टाइल में जिस तरह की वो गेम खेलता था उसी तरह दहशत फैलाने की कोशिश की और सीधी डायरेक्ट गोलियां मारी। हालांकि वो उसके खुद के रिश्तेदार थे, माँ थी, बहन थी, भाभी थी, और या तो उसने ये जाहिर करवाने की कोशिश की या उसका जो पबजी का शौक़ है वो इस कदर उसके ज़हन पर तारी हो चुका था, वो जुनून तारी हो चुका था कि वो उसमें अंधा होकर और उस पबजी गेम खेलने की वजह से या कुछ ऐसा मामला था कि वो इतना एग्रेसिव था कि हर उसका मोहल्लेदार कह रहा है कि ज़हनी तवाज़ुन उसका बिल्कुल ठीक था, मगर वो हर वक्त लोगों से लड़ता रहता था, झगड़ता रहता था, छोटी छोटी बातों पर वो पिस्टल दिखाया करता था। ये पिस्टल इसके पास कैसे आया, इसका पिस्टल का लाइसेंस है या नहीं है, ये भी ताहाल अभी मालूम नहीं हो सका। मैं ना जब आया था ना परचून वाली दुकान पे, मैं उधर खड़ा हुआ था तो मैंने उससे चीज़ ली है, ठीक है ना। वो मैंने चीज़ ली है तो पीछे से देखा कि फायर हो रहे हैं, वो लड़के ने फायर किए हैं। तो मैंने ऐसे मैंने देखा तो गली में बंदे मरे हुए थे, एक बुए में लेडीज़ थी और साइड पे भी लेडीज़ थी, तो दरमियान में एक बंदा मरा हुआ था। फिर मैंने देखा कि ये फायर कर रहा है, मैं साइड पे हो गया, मैं इधर आ गया। एक लड़का आया, उसको भी मैंने कहा ये फायर कर रहा है तो इधर आ जाओ। इधर आया, वो जैसे ही बाहर निकला है उसने पहले गाल निकाली है, फिर हमको फायर किया है। अच्छा, तो आपके ऊपर हाँ, हमारे ऊपर फायर किया। आपने उससे कोई बात की थी? नहीं, कुछ बात भी नहीं की। उसको जो सा बंदा देख रहा था ना, उसको ही फायर कर देता था। सबको मारने की कोशिश कर रहा था। सबको मारने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने फायर किया, हम इधर से भाग गए हैं। इधर आया तो हम भाग गए हैं। तो कोई भी बंदा देखता था उसको फायर कर देता, मोहल्लेदारों को, कोई गुजरने वाले को। एक लड़का आया उधर समझाने के लिए तो उसको, हाँ, उसका दोस्त, तो उसको ही उसने उसके पीछे भाग के बेचारा वॉशरूम में घुस के मैं बच जाऊँगा तो उसको उधर ही मारा है फायर। इसके पास पिस्टल ये कहाँ पर से आई थी? पिस्टल ये ना स्टैंड का, ये इसके बाद चीज नहीं सी हुई हमारी, तो ये स्टैंड का काम करता था, इसके पास है बस पिस्टल। आपकी इसके पहले इससे मुलाकात थी इसके साथ? नहीं, हमारी मुलाकात अभी नहीं। देखा था इसको वैसे? हाँ, मोहल्ले में ही आता, घर में। पागल लगता था, ज़हनी तौर खराब लगता था? नहीं, ये सही है, बिल्कुल ठीक है, ये पागल पोगल नहीं है। ये सिर्फ ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है। अटेंड करने की पबजी स्टाइल में इसने टोपी और टाई पैंट कोट पहना हुआ था, तो ऐसे ही गली में जैसे बुला रहा था, ठीक है, तो फायर हर किसी को फायर कर रहा था। ये बच्ची आप देख सकते हैं, इसके होंठ पर भी उसने बट मारा, इस बच्ची को भी मारने की कोशिश की। जब ये बच्ची वहाँ पर मौजूद थी तो कैसे ये अल्लाह की करनी है कि ये बच्ची कैसे उनसे बची और वहाँ से फ़रार हो गई, इसके घर वालों ने कैसे फ़रार किया। आप देख सकते हैं कि इस पर ये होंठ के पास ज़ख्म भी बना हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि उसने इस पर गोली तो नहीं मारी मगर बट मारा जो पिस्तौल की पिछली साइड होती है।